अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक संचारी रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य व सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें आज दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को जूनियर वर्ग कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को संचारी रोगों के विषय में अवगत कराने हेतु हम कन्नौज के जाने माने डॉक्टर शाहिद साहब की तरफ आपको लेके चलते हैं। आइए हम चलते हैं डॉक्टर शाहिद। या इसको कहते हैं संचारित रोग जो आजकल चल रहे हैं, वेक्टर बीमारियां, वो हमेशा एक दूसरे की टचिंग से फैलती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मलेरिया भी चल रहा है, सब इस वक्त तो वायरल फ्लू भी चल रहा है, डेंगू फीवर भी चल रहा है। तो इस वक्त तो माँ बाप को अपने बच्चों को बड़ा हिसाब से रखना है, उनके ऊपर बहुत बड़ी केयर करना है ताकि बच्चे बीमार होने से बच जाए। अब रहा ये कि जिसको जैसे मिसाल पे वायरल हो जाता है, खांसी आ रही है, ज़ुकाम आ रहा है या बुखार आ रहा है, तो बच्चों को हिदायत करना चाहिए कि बच्चे जो हैं ऐसे बच्चों से दूर रहें, क्योंकि अगर वो बच्चे के पास बैठेगा तो वो कहीं उसको खांसी आ गई, छींक आई, तो उससे वो बीमारी उस दूसरे के पास पहुंच जाएगी। इसीलिए अपने बच्चों को हर तरीके से सेफ रखने के लिए, और अमूमन एक बात ये है कि अब मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, इस वक्त ओस बहुत ज़्यादा तादाद से गिरेगी, तो अब रात में सोने में कुछ गर्मी भी आएगी, कभी बिजली है कभी नहीं है, या बिजली है तो घर ऐसा कंजेस्टेड है जिसमें बिजली में सोया नहीं जा सकता है, तो अमूमन छत के ऊपर भागते हैं खुले में ज़्यादा सोने का लोग मतलब वो हो जाते हैं कि ठंडा ठंडा लगता है, ओस ठंडी गिरती है तो उसमें चले जाते हैं। तो ये ओस इतनी नुकसानदायक है आजकल के मौसम में कि अगर बच्चा रात भर सोया या आदमी कोई सोया और अगर सुबह को वो सही तरीके से नहीं नहाया तो वो ओस उसके ऊपर असर करेगी। अब धूप निकलेगी, धूप तेज़ होगी, उसमें पढ़ने जाएगा बच्चा, काम पे जाएगा कोई कहीं, तो उसकी वजह से उसको फीवर आ जाएगा और खांसी आएगी, ज़ुकाम आ जाएगा। तो इन ऐसी हिदायत बच्चों को करें कि बच्चों को उस ओस से बचाएं, ऐसी जगह लिटा लें जहाँ ओस उसके ऊपर ना गिरे। जब ओस नहीं गिरेगी तो बच्चा बीमारी से महफूज रहेगा, और अगर ओस वो खा गया और भी बुखार आ गया तो उससे तमाम बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। खांसी है, बुखार है, ज़ुकाम है, अब वो जाके बच्चा स्कूल जाएगा या कोई किसी के पास जाएगा जो इन्फेक्टेड है, तो वो खांसेगा, ज़ुकाम आएगा, उसको छींकेगा, तो वो बच्चे को जो बराबर बैठा है, जो बच्चे पढ़ने वाले वहाँ पर छींकेगा, तो उन बच्चों को वो संचारित हो जाएगा, उसकी जगह से दूसरी जगह वेक्टर तरीके से बीमारी उसके पास चली जाएगी। अब उसमें तमाम आजकल मलेरिया भी चल रहा है, मलेरिया भी मतलब जो है वो भी एक संचारित रोग है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में मच्छर के द्वारा बीमारी ये चली जाती है। अगर कोई मलेरिया है किसी को, तो वो उसको अगर मच्छर चूसेगा तो वो मच्छर दूसरे को काटेगा तो उसको भी वही मलेरिया बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों को बहुत बड़ी हिदायत करना है, और अमूमन जब बच्चों को बुखार आ जाए तो पहले पैरासीटामोल वगैरह है, ये आप उसको थोड़ा सा दे दें। अगर उससे कंट्रोल नहीं आता है फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करवाएं, क्योंकि ये मौसम अब इस वक्त सिंघाड़ा भी चल रहा है, मूंगफली चल रही है, बच्चों का दिल चाहता है कि मूंगफली खाएं, लेकिन उनको खाने का तरीका बताएं कि कैसे खाएं। मूंगफली खाने फ़ायदेमंद है, कैसे खाएं? मूंगफली खा के गुड़ खा लें फ़ायदा है, नमक खा लें फ़ायदा है, लेकिन अमूमन बच्चा मूंगफली खाता है, सिंघाड़ा खाता है, और उसके बाद उसके अंदर प्यास की एक शिद्दत बढ़ती है, तो उसमें वो पानी ले लेता है। अगर सिंघाड़ा खा के जस्ट मूंगफली खा के जस्ट पानी ले लिया तो अमूमन उसको ज़ुकाम खांसी हो जाएगा। ये चीज़ें इस तरीके से हवा के ज़रिए से उसके अंदर इंटर हो जाएंगी। तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा असरात होते हैं, बड़ों पे नहीं होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा जल्दी असर आता है। तो ये बच्चे जो पढ़ने वाले हैं इनके ऊपर तो ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बच्चे को अगर कहीं एक बच्चे को इन्फेक्शन अगर हो गया तो वो स्कूल में जाएगा, माँ बच्चों के पास बैठेगा, खांसेगा, छींकेगा, तो और बच्चों को बीमारियाँ होंगी। तो इस तरीके की जो हमारे असातिज़ा साहब हैं, मास्टर साहब हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि कोई बच्चा अगर इन्फेक्टिव है तो उसको अलग रखें कि छींक रहा है
या वो मतलब खांस रहा है तो उसको अलग दूर कर दें और बच्चों से, नहीं वरना दूसरे बच्चों में संचारित हो जाएगी वो बीमारी। इसी तरीके से वालिदैन भी जो है वो अपने ध्यान रखें बच्चों का कि खान पान के अंदर कैसा खाना है, कैसे पीना है, कहाँ लेटना है, कहाँ बैठना है। इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं जब कर ले गए तो शायद है बीमारी हमारे पास आ नहीं सकती है। और जब बीमारी आ जाती है तो फिर आप समझिए उसको बीमारी में बीमारी बढ़ के डेंगू बन गया, किसी को मलेरिया बन गया, दवाइयाँ खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो दवाइयों से बचना है। उस बचने के लिए हम आपको ये नुस्खा दे रहे हैं कि इन दवा को हम ना खाएं। ये तो इसके लिए ख़ास बात यह है कि यही ध्यान रखना है हमको कि बच्चे का खान पान, लेटना बैठना कहाँ कैसे क्या हो। तो बच्चे के लिए ये है कि बच्चा अगर मतलब स्कूल जा रहा है तो उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक बच्चा जाके स्कूल के कई बच्चों को जाके इन्फेक्शन फैला देगा और उनसे तो ये बीमारी फैलती रहती है। और इस वक्त अक्टूबर चल रहा है, नवंबर तक ये बहुत ज़्यादा गलबा करेगी। तो इसलिए बच्चों को बेहतर है कि अच्छी तरीके से समझाकर खान पान के अंदर ध्यान रखें। बस यही हो जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। हेल्थ इज़ द वेल्थ।